जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। मैं बोलता हूं अगर दिल्ली में कल को 2500 रॉकेट आए, दिल्ली क्या करे? मैं बोलता हूं लाहौर पर 2500 रॉकेट आए, लाहौर क्या करे? किसी भी कंट्री पे अगर 2500 रॉकेट आने लगे जिनका निशाना सिविलियन है, इजराइल का निशाना सिविलियन नहीं होता, उनके हमस के ये है, हमस के जो मिलिट्री टारगेट्स है उन पे निशाना, अनफॉर्चुनेटली उसमें सिविलियन मर रहे हैं, जो दुखद है कि अमेरिका की तरफ से एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेजा गया है इजराइल की मदद के लिए। जो वजीर आजम पाकिस्तान के लोगों का नहीं हुआ, वो गजा के लोगों के मरने पर टिस्वे बहा रहा है, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। दफा करो इस आदमी को। और इस ऑपरेशन को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है इजराइल का, और वो कहती है, वो उनका ये है कि या तुम निकलो या मरो। जय हिंद दोस्तों, इजराइल पर आतंकी संगठन हमास द्वारा बहुत बड़ा हमला किया गया। देर रात शनिवार को यह हमला किया गया, जिसमें हमास की तरफ से 5000 मिसाइल छोड़ी गई और इजराइल के 700 लोगों की मौत हो चुकी है इसमें, और 2100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं इस हमले में। वहीं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने चेतावनी दे दी है, हमास के संगठन को चेतावनी दे दी गई कि इसका जवाब मिलेगा। वहीं इजराइल के डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि हमास को हम जड़ से मिटा देंगे। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जंग के बाद हमास के पास कोई भी मिलिट्री बेस ना रहे। इजराइल ने हमास से लड़ने के लिए गाजा के पास 1 लाख अतिरिक्त सैनिकों को भेजा गया है इस टाइम। वहीं अमेरिका की तरफ से भी इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट देने की बात की जा रही है, और जहां इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है हमास के ऊपर, और वहीं इजराइल की तरफ से लगातार गाजा में हुई एयर स्ट्राइक से 436 फिलिस्तीन मारे गए और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, क्योंकि ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इजराइल लगातार हमला कर रहा है हमास के ऊपर, क्योंकि हमास ने इजराइल पे 20 मिनट के अंदर ही 5000 रॉकेट दागे गए, और ये बहुत बड़ा हमला होता है दोस्तों, बहुत बड़ा हमला, और उसमें आम लोग मारे गए सबसे पहले। इसलिए इजराइल ने पहली वार्निंग दे दी है सारी मुस्लिम कंट्री को, कोई भी इनका साथ नहीं देगा। और वहीं इजराइल तीनों तरफ से हवाई हमला, जमीन की तरफ से, समुद्र की तरफ से हमला करा जा रहा है इनके ऊपर, और इनके ठिकानों को मिटाया जा रहा है पूरी तरह से। चलिए देखते हैं वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। हमास ने, जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इजराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा मस्जिद भी है, आपने नाम सुना होगा, तो अल अक्सा फ्लड के नाम से इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में। 5000 रॉकेट्स वर फायर्ड ऑन द स्टेट ऑफ इजराइल। इजराइल ने बोला है कि इस बार जो लड़ाई होगी ना, उसमें हमास का हलवा बना देगी इजराइल। मैं ज्यादा कुछ, देखिए डेवलपिंग स्टोरी है, मेरे पास अभी वो इंफॉर्मेशन नहीं है, और इंफॉर्मेशन आएगी जैसे इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। मैं जानता हूं और मैं इस चीज को पहचानता हूं, मैं दिल से तस्लीम करता हूं कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये लातों के भूत हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ही भाषा समझ में आती है। इस बार मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा आईडीएफ से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस से, इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए इसको, जड़ से इस समस्या का समाधान कर दीजिए। जब तक आप नहीं घुसेंगे गाजा के अंदर, जब तक आप इनके घरों में नहीं घुसेंगे, इनको वहां से निकाल के इनको फुल एंड फाइनल इनका सेटलमेंट नहीं करेंगे, ये जानवर वहां से निकलते रहेंगे, आपके घरों के बच्चे जो हैं वो सेफ नहीं रहेंगे, ये टेररिस्ट एक्ट करते रहेंगे। बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं हमास के। सबसे पहले ये जान लो कि इजराइल के अगेंस्ट कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है हमास द्वारा, और ये ऑपरेशन शुरू क्यों किया गया। ओके, तो यहां पर आप देख पाओगे लिखा है अल अक्सा स्टॉर्म। ये वो ऑपरेशन है जो इजराइल के अगेंस्ट स्टार्ट किया है हमास द्वारा,
जो भी गाजा पट्टी से, अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा, जो भी गाजा पट्टी से रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं इजराइल पर, ये ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के अंडर किया जा रहा है। जो कंडीशन वहाँ पे बनी है पूरी दुनिया में इस टाइम उसके ऊपर बात की जा रही है। दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ये जो अभी वार डिक्लेयर हुई है, इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में सुनने में खबरें भी आ रही हैं कि ये उन इसराइल में जाके मिल रहे हैं। ठीक है ना। जब हमने इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया। अच्छा। हम इसीलिए तस्लीम नहीं करते कि इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। ठीक है ना। ये जुल्म को रोकना चाहिए। ये इमरान खान ने भी पहले आवाज उठाई थी। उसके अलावा आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। किधर है मुल्ला डीजल, किधर है अभी? वो बहुत बातें कर रहा है सियासत के लिए, वो मैदान में आ जाता है। आज उसको सामने आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे? किधर है पाकिस्तान के मौलवी, किधर है पाकिस्तान की जमातें? अच्छा। क्यों नहीं ये मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाते? एक और चीज है, उधर से भी हमास की तरफ से पहले 500 मिसाइल जोन से हैं वो उधर दागे गए। फिर एक और चीज है, सऊदिया की बात करें वो तो रिलेशन अच्छे करके बैठे हैं। अगर हम तुर्की की बात करें वो भी अच्छे रिलेशन करके बैठे हैं। हम जो उनसे क्या इसके ऊपर क्या कहना यार? ये वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान है लेकिन वो सब अपना मफाद देखते हैं। ठीक है, अपना बिजनेस देखते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए जैसे वो यहूदी लोग, यहूदी देख लो, हिंदू देख लो, जब वो एक हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को क्यों नहीं, मुसलमान क्यों नहीं एक हो सकते? अच्छा, एक और चीज़ है, क्या वजह है? आप देख लें मुख्तलिफ एरियाज़ की अगर बात करें, मुस्लिम एरियाज़ में ही ज़्यादातर ये इश्यूज़ चल रहे होते हैं। क्या वजह समझते हैं? सीरिया, इराक देख लें, ईरान देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, और मैं अगर कहूँ पाकिस्तान में भी देख लें, जो आए दिन यहाँ पे अभी बलूचिस्तान में खुदकुश हमला और ये चीज़ें ये चल रही हैं। क्या वजह है? मुस्लिम जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं वहाँ पे ही हमें ये वाक़यात देखने को मिलते हैं। क्या हमारे अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं या ये भी कोई साजिश बाहर से करते हैं? कोई साजिश नहीं यार, हम खुद ठीक नहीं है। हाँ। ठीक है ना। सबसे पहले हमको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। तो ठीक है ना। मुझे खुद को ठीक करना है, आपको खुद को ठीक करना है। तुम दूसरे को जी करोगे तो वो भी तुम्हें जी करके बुलाएगा। ठीक है ना। जब तुम मुसलमान ही मुसलमानों पे जुल्म करोगे, ठीक है ना, तो फिर जाहिर बात है मुसलमानों ने भी मुसलमानों के अलावा उठाना है। किसने उठाना है? और जिहाद करना है, दुश्मनों से जाके लड़ना है, इसका ये सवाब है। जन्नत में इतनी हूरें मिलेंगी, ये मिलेगा, ये मर्तबा है। हमें फ़लसफ़ा पढ़ाया जाता है हज़रत इमाम हुसैन का, शहादत का फ़लसफ़ा पढ़ाया जाए, लेकिन उनका असल फ़लसफ़ा कि शहीद क्यों हुए, बिहाइंड द शहादत क्या वजह थी कि उन्होंने कुर्बानी क्यों दी, वो हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बताया जाता है, अदले फारूकी बताया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि वो लागू भी करना है। मिंबरों पे चढ़ के उलमा ने हमारे बात ही कि माशरा ही पूरा गंदा है ना, माशरा ही पूरा गलत है। हमें जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, हमें जो मस्जिद से, हमें जो मदरसे से, हमें जो माँ की गोद से, हमें जो घर से जो इल्म दिया जाता है, वो इल्म ही सही नहीं है, वो तरीका ही नहीं है। हमें वो चीज़ें हमें गलत बताई जाती है। हमें अपनी हक की आवाज़ की, अपने लिए आवाज़ हम उठाते ही नहीं है, हक की बात हम करते नहीं हैं, अपने ऊपर हम उंगली उठाते नहीं हैं, हमें शायद दूसरों पे उंगली उठाते हैं, दूसरों के जराइम हमें नज़र आते हैं। अगर हम सच्चे मुसलमान हो तो हम पहले अपने अंदर गौर करें, अपनी गलतियों को सही करें।